बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के मामले में जांच की आंच अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं कि आरसीबी का बड़ा चेहरा विराट कोहली है, तो क्या भगदड़ केस में उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि विराट कोहली के खिलाफ जांच की शुरुआत कब होगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप है कि उन्होंने विक्ट्री परेड के लिए फ्री पास वाले पोस्ट किए थे और पुलिस के मना करने के बाद भी नहीं हटाया था। और अब विराट कोहली के खिलाफ भी बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज हुई है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ दर्ज हुई है। यह शिकायत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अगर आरसीबी के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा हुआ तो विराट इस टीम का चेहरा है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ अपनी शिकायत में क्या कहा है और एफआईआर का आधार क्या बताया है, यह समझना भी जरूरी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में लिखा गया है कि आरसीबी ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आरसीबी टीम के विराट कोहली की भी इसमें भूमिका है। मरने वालों में अधिकांश विराट कोहली के प्रशंसक थे। विराट की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रशंसकों को कार्यक्रम में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐसी अपील की थी। विराट कोहली इस अभियान का सार्वजनिक चेहरा थे। उन्हें नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। लेकिन इतनी मौतों के बाद विराट कोहली लंदन चले गए। विराट का तुरंत लंदन जाना संदेह को मजबूत करता है। विराट मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने नहीं गए। विराट के चुपचाप लंदन जाने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हैदराबाद में एक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान ऐसी भगदड़ हुई थी, जिसके बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के केंद्र में विराट कोहली है, इसलिए 11 मौत के लिए विराट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, यह मांग एक एक्टिविस्ट ने की है, जो कि इस पूरे मामले के लिए विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर की मांग यहां पर की जा रही है। जो भगदड़ हुई बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, उस भगदड़ के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जो इसके मार्केटिंग हेड हैं टीम के, उनको गिरफ्तार किया गया तो विराट कोहली पर जांच क्यों नहीं? शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ एफआईआर के लिए एक्टर अल्लू अर्जुन के केस को आधार बनाया है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी और क्योंकि ये अल्लू अर्जुन का केस क्या था वो भी आपको बताना जरूरी है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी और भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। हादसे के वक्त अल्लू थिएटर में मौजूद थे। अल्लू को देखने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई थी और हादसे के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह बेंगलुरु में भगदड़ हुई, विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ हुई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ बेकाबू। हादसे के वक्त विराट स्टेडियम में मौजूद थे, इसीलिए हादसे के लिए विराट पर एफआईआर होनी चाहिए मांग सोशल एक्टिविस्ट ने की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत देकर विराट कोहली के खिलाफ अल्लू अर्जुन के केस के आधार पर पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो देखिए, लगातार विराट कोहली के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है। अल्लू अर्जुन केस का उदाहरण दिया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या विराट कोहली पर जांच की आंच आएगी? क्या विराट कोहली पर एफआईआर होगी? और तो और, क्या विराट कोहली उन परिवारों से मिलने नहीं गए जिन्होंने अपनों को खोया इस भगदड़ में, क्योंकि लोग विराट कोहली को देखने आए थे? जी देखिए, सवाल तो बहुत बड़े हैं और ये जांच विराट तक ले जाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि अभी से ही एक्टिविस्ट या कोई व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है। क्योंकि जैसे अल्लू अर्जुन का उदाहरण दिया गया था, तो उसी तरह आरसीबी का सबसे बड़ा चेहरा विराट कोहली है। विराट कोहली को देखने के लिए वहां लोग आए थे और आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट का ही चेहरा अपनी फ्रेंचाइजी का बनाया था और उसी की वजह से फैन बड़ी संख्या में उनको देखने आए थे। लेकिन क्या विराट इसके पूरे आयोजन के पीछे थे? अगर नहीं तो शायद जांच उन तक पहुंचेगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि विराट लंदन चले गए हैं, तो खबर ये भी है और ये दबी आवाज में कहा जा रहा है
कि आखिर दूसरे ही दिन आनंद फानंद ने जल्दबाजी में जश्न क्यों मनाया गया, क्यों रविवार तक टाला नहीं गया, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि हमें रविवार तक का समय दिया जाए ताकि नियोजन ठीक तरह से हो। तो जानकारी ये है कि कुछ खिलाड़ी, बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी टीम के साथ एक दिन बाद शायद नहीं रहते, और अगर वो विक्ट्री परेड जश्न में नहीं शामिल होते तो फैंस की बड़ी संख्या उस जश्न के दौरान नहीं दिखती, और फैंस जिनको देखना चाहते थे अगर वो खिलाड़ी उस परेड के दौरान नहीं रहेंगे तो शायद वो मजा या उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये जानकारी है कि कुछ खिलाड़ी दूसरे दिन खुद को अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उसी दबाव के चलते आरसीबी मैनेजमेंट ने तुरंत कुछ घंटों बाद ही बैंगलोर आकर विक्ट्री परेड करने का निर्णय लिया था। अब ये खिलाड़ी कौन है इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जिनकी वजह से विक्ट्री परेड में चार चांद लगेंगे। तो क्या ये खिलाड़ी वो हैं, और अब विराट कोहली अगर गए हैं तो क्या विराट वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से या जिनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने जल्दबाजी करते हुए पुलिस के इजाजत के बिना ये आयोजन किया? हाँ। और अगर वैसा होगा तो निश्चित रूप से ये जांच विराट तक पहुंच सकती है। देखिए गणेश,